हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पुस्तक झिलमिल का पाठ 2, जिसका नाम है बड़ा। तो चलिए पाठ 2 शुरू करते हैं। मैं बड़ा हूँ, आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी ना कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच मेरे लिए उसकी लार टपकती है रहती है। बड़ा नाम मुझे कैसे मिला आप जानना चाहोगे? यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े। भांति भांति के कष्ट कसाले झेलने पड़े, तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ। आप समझ रहे होंगे, कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा बन गया हूँ। कृपया इस भुलावे में न रहना, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। 1 नंबर की टेढ़ी खीर है यह। तनिक मेरी राम कहानी सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। मेरे पूर्व रूप से तो आप परिचित ही होंगे। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि अन्न मेरे पूर्व रूप हैं। इन अन्नों की हथ चक्की, पनचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। चक्की के 2 पाटों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मज़ा आता है उसे आप नहीं जान सकते। हाँ, 2 पाटों के बीच में आपको भी पढ़ना पड़ जाए तो और बात है। कभी पढ़े हैं आप? बोलिए। पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती है अच्छी तरह महसूस कर सकते। विशेष रूप से मैं उड़द दाल का बनाया जाता हूँ। दाल को पूरी रात पानी में भिगोकर रखा जाता है। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जाड़े का हुआ तो बस सी करते जान पर आ बनती है। जमना जी के जाड़े की रात को में रात भर डुबकी मारे रहना पड़े आपको, तो आप समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। इसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारा जाना किसको अच्छा लगेगा? अजी आँख पसार दे, मुँह बांधे बड़े बड़े शेर के बच्चे। पर मैं तो वीरों का वीर बनना ध्यानपूर्वक यह सब सहन करता ही हूँ। आखिर बड़ा बनना जो ठहरा, इसके पीछे सिले लोड़े में मेरी खूब पिसाई होती है। मेरे कण कण का चूरा कर दिया जाता है। दबाव और रगड़ झेलते झेलते मेरे दम निकलने को हो जाते हैं। इतना सब होने पर मैं पिट्टी नाम पाता हूँ। पिट्टी बनने पर मैं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता। हाथों से खूब मत कर मेरा दम निकाला जाता है। इतने पर ही बस नहीं, सबसे बढ़कर तो मेरी परीक्षा तब ली जाती है जब चूल्हा दहकाकर कढ़ाई में तेल अथवा घी छोड़ा जाता है। जब वह खौलने लगता है तो मुझे हाथ से गोल गोल बनाकर हथेली से थेप कर मुझे चिपटापन लाकर, कभी कभी मुझे किशमिश, काली मिर्च, गोला, घरियाँ आदि भी भरकर उसे खौलते तेल में छोड़ दिया जाता है। सच जानना एकदम छौंक सा लग जाता है मेरे में। और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता। निकालना तो दूर, जी भरकर उसमें रखकर उल्टे खूब लाल किया जाता है मुझे। कोच कर देखा जाता है कि मैं अच्छी तरह सीख गया हूँ कि नहीं। अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है। तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। अब आप भी राम लगती कहिए है कोई जो इतना कुछ झेल बड़ा बनने के लिए। बाहर निकालने भी मुझे चैन नहीं लिया जाता। पिट्टी में तो मसाले की भरमार की ही गई होती है। अब ऊपर से नून मिर्च और छिड़क दिया जाता है मुझ पर। जलने पर नून इसी को कहते हैं। बस इस तरह इतना सब होकर मैं बड़ा नाम पाता हूँ। प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ। कभी कभी पानी में भीगो मुझे एक ठंडा कर दही सोंठ के साथ भी
मेरा जायका लिया जाता है। किसी भी तरह कोई मेरा मज़ा ले, मुझे इनकार नहीं होता। बस यही है मेरी राम कहानी। हाँ, मैं बड़ा हूँ। आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच मेरे लिए उसी लाल टपकती है। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहले शब्दार्थ। कोच कोच कर यानी कड़छी चुभा कर देखना। चटकारे लेना यानी मज़े से खाना। जायका यानी स्वाद। झेलना यानी सहना। दहकाकर यानी जलाकर। दिल जमाई यानी तसल्ली। ध्यानपूर्वक यानी धीरज के साथ। पापड़ बेलना यानी कष्ट सहना। रकाबियो यानी तश्तरी। फिर आता है पाठ का सार। श्री हरि कृष्ण दास गुप्ता हरि के द्वारा लिखा गया पाठ बड़ा व्यंग से भरा हुआ है। लेखक ने बड़े बनने की विधि को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। इसमें बड़ा स्वयं ही अपने और खाए जाने की कहानी सुना रहा है। बड़ा कहता है कि सारी दुनिया उसके स्वाद को अच्छी तरह जानती है। उसका नाम बड़ा है क्योंकि उसका बनना भी काफ़ी बड़ा और कष्टकारी है। अपने बारे में बताते हुए बड़ा कहता है कि वह अरहर, उड़द, मूंग, मोट आदि अनाजों को चक्की में के पाटों में पीसकर बनाया जाता है। उसे विशेष रूप से उड़द की दाल का बनाया जाता है। सर्दी हो या गर्मी, उसे रात भर पानी में डुबो कर रखा जाता है। फिर उसका छिलका उतारा जाता है। अब सिल पर से उसकी अच्छी तरह पिसाई की जाती है। उसके कण कण को चूर चूर कर दिया जाता है। उसे पिट्टी कहा जाता है। पिट्टी को हाथ से खूब मथा जाता है। तब उसे हाथ से गोल गोल बनाया जाता है। कभी कभी उसमें किशमिश, काली मिर्च, गिरियाँ आदि को भी भरा जाता है। उसे खौलते तेल में तब छोड़ दिया जाता है। उसे उबलते तेल में लाल होने तक रखा जाता है। तब कोच कोच कर देखा जाता है कि वह अच्छी तरह से सिक जाए और तब उसे उबलते तेल से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके ऊपर नमक मिर्च को छिड़का जाता है और तब उसे बड़ा नाम दिया जाता है। उसे प्लेटों में अचार चटनी के साथ खाने के लिए परोसा जाता है। कभी कभी उसे पानी में भिगोकर ठंडा करने के बाद दही सोट के साथ खाया जाता है। सभी चटकारे ले लेकर उसके स्वाद को लेते हैं। सारी दुनिया उसके स्वाद को जानती मानती है। तो प्रश्न है, बड़े बनाने के लिए पिट्टी किस प्रकार बनाई जाती है? इसका उत्तर है, बड़े बनाने के लिए उड़द दाल को भिगोकर रखा जाता है। फिर उसे पीसकर और हाथों से मथकर पिट्टी को बनाया जाता है। प्रश्न 2, बड़ा किस किस चीज़ के साथ खाने में स्वादिष्ट लगता है? इसका उत्तर है, बड़ा चटनी, अचार और दही के साथ खाने से स्वादिष्ट लगता है। प्रश्न 3, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनाना, इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, इस वाक्य में बड़ा बनने का अभिप्राय बड़ा आदमी बनने से है। प्रश्न 4, टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य, बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों है? इसका उत्तर है, बड़ा बनना भी टेढ़ी खीर है, यानी कठिन काम है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए खूब मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 5, बड़े को स्वादिष्ट बनने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? इसका उत्तर है, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें नमक, मिर्च और मसाले आदि मिलाए जाते हैं। फिर आपकी बात, क्या आपके घर में कभी बड़े बनाए गए हैं? यदि हाँ तो कब? इसका उत्तर है, मैं हरियाणा में रहता हूँ और हमारे घरों में प्राय बड़ा बनाने का प्रचलन नहीं है। हमारे घर में एक बार बड़े बनाए थे। मेरी चाची जी दक्षिण भारत में रहती हैं। वे कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए आई थी। उन्होंने हम सब के लिए बड़े बनाए थे। कभी कभी मुझे किशमिश, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। आपके घर में कौन कौन से व्यंजन में ये डाली जाती हैं? इसका उत्तर है, हमारे घर में किशमिश, गोला, गिरियाँ आदि खीर और हलवे में डाली जाती हैं।
जब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिलजमई कर ली जाती है तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। इस वाक्य में दिलजमई का अर्थ है तसल्ली। आपको कौन कौन से काम करने के बाद तसल्ली होती है? इसका उत्तर है समय पर स्कूल से मिले गृह कार्य को पूरा कर लेने के बाद मुझे तसल्ली होती है। छुट्टी के दिन कुछ घंटे अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने के बाद मुझे तसल्ली होती है। अपने बड़ी बहन को कैरम और लूडो में हराकर मुझे तसल्ली होती है। फिर है अन्न को हथचक्की, पचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। इस वाक्य में अनेक प्रकार की चक्कियों की बात की गई है। आप किस प्रकार की चक्की से गेहूं पिसवाते हैं? इसका उत्तर है हम विद्युत चक्की से गेहूं पिसवाते हैं। फिर है यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। आप बड़ा यानी अच्छी आदमी बनने के लिए क्या क्या काम करोगे? इसका उत्तर है मैं बड़ा यानी अच्छा आदमी बनने के लिए खूब परिश्रम से पढ़ूंगा। मैं अपने जीवन में सदा सच का रास्ता ही स्वीकार करूंगा। मैं बेईमानी, छल और फरेब का रास्ता कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं लड़ाई झगड़े की राह से दूर रहूंगा। मैं अपने सद्व्यवहार से सभी को अपनी तरफ आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर है पाठ से आगे प्रश्न मिर्च ही मिर्च, कभी कभी मुझे किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। इस वाक्य में काली मिर्च से हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है कि वह काली है। मिर्च और कैसी हो सकती है? लिखें। इसका उत्तर है हरी मिर्च, काली मिर्च, छोटी मिर्च, कड़वी मिर्च, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च, तीखी मिर्च, लंबी मिर्च, शिमला मिर्च, भूरी मिर्च। फिर पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की में पिसवाते थे? आज हम अनाज कहाँ व कैसे पिसवाते हैं? चर्चा करें और बताएं। इसका उत्तर है आजकल अनाज को विद्युत से चलने वाली चक्की में पिसवाया जाता है। यह चक्की विद्युत मोटर की सहायता से बहुत तेज़ गति से चलती है। फिर है भाषा की बात अनुनासिक को भी समझे बताएं। अरहर, उड़द, मूंग, मोट आदि मेरे पूर्व रूप हैं। इस वाक्य में मूंग शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। पाठ से ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, जैसे यूं, भांति भांति, हाँ, मूंग, गिरियाँ। चक्की ही चक्की। इन अन्न को हथचक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। हाथ से चलाई जाने वाली चक्की को हम हथचक्की कहते हैं। बताएं कि इन चक्की को का यह नाम क्यों पड़ा? इसका उत्तर है पंचक्की यानी पानी में बहाव के कारण चक्की से चलने से, तेल चक्की यानी तेल के जलने से के कारण चक्की के चलने से, विद्युत चक्की यानी बिजली के कारण चलने से। पर मैं तो वीरों का वीर बना धैर्यपूर्वक यह सब सहन करता हूँ। इस वाक्य में कहा गया है कि बड़ा वीर है। वीरता बड़े की विशेषता है। नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से आपने कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर होगा जैसे बहादुर, बुद्धिमान, मेहनती, सहयोगी, ईमानदार, होशियार, आज्ञाकारी, हंसमुख। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं, जैसे खाला जी का घर यानी आसान काम, इतनी भारी गेहूं की बोरी उठाना रमेश के लिए खाला जी का घर नहीं है, जले पर नमक छिड़कना। यानी दुखी और को और दुखी करना, क्योंकि जले पर नमक छिड़कते हैं, तुम्हें तो बेचारे को दिलासा देना चाहिए। पापड़ बेलना यानी कई तरह के काम करना। रमेश ने कई पापड़ बेले पर उसे सफलता नहीं मिली। लार टपकना यानी ललचाना। आइसक्रीम को देखते ही कोमल की लार टपकने लगती है। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम। परीक्षा पास करना बहुत टेढ़ी खीर है। दो पाटों के बीच पिसना यानी दोनों तरफ से परेशान होना। बेचारा रवि दो पाटों के बीच पिस रहा है, अपनी पत्नी की सुने या अपनी माँ की सुने। दम निकलना यानी मर जाना। ट्रक के नीचे आने से डिम्पी का दम निकल गया।
घबरा जाना यानी डर जाना। बस को अचानक सामने देख विशाल घबरा गया। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1, बड़ा बनने के लिए दाल को सबसे पहले क्या किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भिगाया जाता है। प्रश्न 2, खाला जी का घर नहीं है, बड़ा बनाना, इसमें प्रयुक्त खाला शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मौसी। प्रश्न 3, बड़ा बनाने में अरहर, उड़द, मूंग आदि का प्रयोग किया जाता है, यह सब हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दालें। प्रश्न 4, बड़ा बनाना कोई आसान कार्य नहीं है, इस बात को पाठ के किसी मुहावरे द्वारा बताया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, खाला जी का घर। हाथ से चलने वाली चक्की हथचक्की, विद्युत से चलने वाली चक्की विद्युत चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पवन चक्की। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बताओ बड़ा बनने के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पापड़ बेलने पड़ते हैं। दालों में क्या पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न, बड़ा पाठ के लेखक हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हरि कृष्ण दास गुप्ता यानी हरि। प्रश्न 9, गद्यांश के अनुसार उत्तर दीजिए। मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम तो सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा, दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है, सच मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। बड़ा नाम मुझे कैसे मिला आप जानना चाहोगे? यूं ही बड़ा नाम नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, भांति भांति के कष्ट कसाले झेलने पड़े, तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ। आप समझ रहे होंगे, कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा बना हूँ। कृपया इस भुलावे में न रहें, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना, मैं 1 नंबर की टेढ़ी खीर है यह। दुनिया बड़े का स्वाद कैसे लेती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चटकारे लेकर। अगला प्रश्न, भुलावा शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गलतफहमी। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुश्किल कार्य। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।